पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम पाठ करेंगे परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी के कथित कन्याओं की शिक्षा कैसी होना चाहिए। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कन्याओं को अच्छे करके सिखाना होगा कि संसार को सुखमय करके कैसे गढ़ना होता है। ना कहने से पहले प्रयोजन को समझ के जिसको जैसे सेवा करने की जरूरत है वो लोग वो सीखना जरूरी है। इसीलिए ज्ञान की जरूरत होता है। शरीर के किस अवस्था के किस तरह के खाद्य उपयोगी वो जानना जरूरी है। किस खाद्य और किस पेड़ के क्या गुणागुण है वो उनको सिखाना जरूरी है। प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ कुटीर शिल्प उसकी व्यवस्था करके रखना जरूरी है, जिसके द्वारा कन्या लोग या लड़की लोग घर में बैठे दो पैसे जैसे रोजगार कर पाते, दो पैसे कमा सकते। थोड़ा कम के अंदर देके सुशृंखल भाव से संसार को कैसे करना होता है वो जानना जरूरी है। संरक्षण बुद्धि कन्याओं के एकांत प्रयोजन कोई भी चीज नष्ट करने का नहीं है। किस समय में कोई चीज कौन से काम में लगेगा उसका कोई ठिकाना है। संसार में परिष्कार परिच्छन्नता सदाचार सुरुचि और सौंदर्य कन्याओं के ऊपर निर्भर करता है। और एक बड़ा चीज होता है प्रीतिपूर्ण व्यवहार। लड़का लोगों की मिजाज जितना बुरा क्यों ना हो, घर के स्त्री अगर सहनशील धैर्यशील और सुकौशली होता है तो घर के आबहवा या परिवेश बहुत हद तक शांतिपूर्ण हो सकता है। कन्याओं को विशेष करके लक्ष्य रखना होगा। संसार में जैसे घुल मिल और प्यार रहता है, आपस में प्यार रहता है, प्रीति रहता है। ये प्यार के संसार में विद्या बुद्धि प्राचुर्य सहज हो जाता है, सब अच्छे हो जाते हैं। कन्याओं को लक्ष्मी कहा जाता है। वो होते हैं संसार के लक्ष्मी, वो होते हैं संसार के सरस्वती, वो होते हैं माँ की जात। इनके क्षमता की कोई तुलना नहीं। वो जो चाहेंगे जो इच्छा करेंगे जगत को शोर करके बना सकते हैं, स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, जिस देश क्यों ना हो। कन्याओं के ऐसे शिक्षा देना उचित, वैसे वैशिष्ट्यानुଯାयी उत्कर्ष और नर्चर या पोषण पाके पुरुषों की शिक्षा ऐसी होना उचित जो स्वभावगत वैशिष्ट्य के विकास के लिए। पुरुषों को लड़की साजना अच्छी बात नहीं और लड़कियों को भी पुरुष जैसे होना अच्छी बात नहीं। और लड़का लड़की की शिक्षा स्वतंत्र धर्म के होना ही अच्छा है। हजार कोशिश करो लेकिन पुरुष के गर्भ से किसी दिन बच्चा पैदा नहीं होगा, पुरुष किसी दिन माँ नहीं होगा। ये कन्या माँ के जात होता है। वो लोग जैसे अच्छा गृहिणी होंगे, कैसे अच्छा माँ होंगे, वैसे ही उनके शिक्षा होना जरूरी है। और इस भित्ति के ऊपर खड़ा होकर विदुषी और कार्यक्षम जितना होंगे उतना ही अच्छा है। अपने वैशिष्ट्य को बर्बाद कर देने से अच्छा नहीं होगा। घर संभालते हैं माँ लोग, कन्या लोग। घर अगर ठीक रहता है, मनुष्य बाहर में कितना क्यों उछल कूद करके घूमे, लेकिन घर में अगर शांति नहीं मिलता है, सांत्वना नहीं पाता है, सेवा जत्न नहीं रहता है, मनुष्य सूख जाता है। बाहर वो लड़ाई करेंगे किसके बल पर, किस भित्ति को आधार करके। माँ ही संतान को माफ देती है, अर्थात उसकी निष्ठा भक्ति श्रद्धा और चरित्र के अनुଯାयी संतानगण सद्गुण के अधिकारी होते हैं। अवश्य विवाह अगर विहित रकम से होता है और ये संतान कहने से लड़का और लड़के दो ही, लेकिन प्रकृत पक्ष से जो फंडामेंटल या मौलिक चीज सब माँ ही कर देती है। उसके अलावा नूतन और कुछ नहीं होता, उसके ही उत्कर्ष साधन होता है। कन्यादान मनुष्य जन्म लाभ के दायित्व जैसे
सुष्ठु भाव से पालन करते हैं, वैसे ही उनको शिक्षित और योग्य करके बनाना होगा। ये जन्म व्यापार के अंदर है, सेवायत्न और आधार आप्यायन के जरिए प्राणन संवेग को अंकुरोद्गम करना, उसको वर्धनशील करना, उसको बढ़ाना। कन्याओं के सेवा संसार में सबको बड़ा बनाता है, इसीलिए कन्याओं के जहाँ सह्य धैर्य अध्यवसाय लेके प्रीति उच्छल सेवा प्राण और संवर्धन परतु संसार वहाँ स्वतः ही उन्नति मुखर हो उठता है। ये घटना आलोचना प्रसंग सप्तम खंड 27 दिसंबर 1945 की बात है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वन्दे पुरुषोत्तमम्।